हाय एवरीबॉडी। आज हम देखने वाले हैं कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ ए प्रोग्राम इन सी क्या होता है। ठीक है, तो प्रोग्राम कैसे होता है पहले वो देखते हैं। ठीक है, तो ये जो सी होता है, जब भी आप सी लिखोगे कुछ चीज़ें जो मैंडेटरी है, जो आपको लिखना ही लिखना है, जिसमें एक लाइन है हाश इंक्लूड std इनपुट आउटपुट डॉट एच, मतलब स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट एच। दूसरा जो आपको लिखना ही लिखना है वो है इंट मेन वॉइड। ठीक है, इंट मेन वॉइड, या फिर आप लिख सकते हो वॉइड मेन वॉइड। ठीक है, या फिर आप इंट मेन समथिंग args भी डाल सकते हो। वो बात की बात है, हम आगे के लेक्चर्स में सीखेंगे कि कब हमें क्या डालना है। बट ये मेन वर्ड जो है, मेन वर्ड ये एक फंक्शन है। फंक्शन बोले तो ब्लॉक ऑफ कोड, जिसके अंदर कुछ कोड लिखा होगा। ये कोड यहाँ से स्टार्ट होगे और कुछ यहाँ पे जाके जो है ये ख़त्म हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि जितने भी आप सी की किसी भी प्रोग्राम में आओ, आपको ये लाइन और ये लाइन इंक्लूड करना ही करना है। ठीक है, पहले समझते हैं कि ये हैश इंक्लूड stdio.h का मतलब क्या है। मतलब हैश इंक्लूड इन स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट एच का क्या मतलब है, तो हम उसको stdio.h ही पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है, तो सबसे पहले आप जो भी चीज़ यहाँ पे लिखोगे, ठीक है, तो आप क्या करते हो, इसमें कुछ प्रिंटिंग स्टेटमेंट लिखते हो जो आपके प्रोग्राम की वैल्यू प्रिंट कराती है। आउटपुट कंसोल विंडो जो होगा वहाँ पे आपकी कुछ वैल्यूज जो है ये प्रिंट कराएगा। ठीक है, दूसरा होता है कि अगर आप कुछ यूज़र से इनपुट करना चाहते हो, तो आपके पास एक ऐसा फंक्शन होता है जिसके थ्रू आप यूज़र से डेटा इंटर कराते हो। तो आपको यूज़र से डेटा लेना है या फिर यूज़र को डेटा दिखाना है। ठीक है, और भी बहुत सारे ऐसे फंक्शन होते हैं जिनके बारे में हम प्रोग्राम में कहीं जिक्र नहीं करते, बट उनका हम यूज़ जरूर करते हैं, उन्हें हम। ठीक है, तो ये कुछ स्टैंडर्ड फंक्शन है, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट फंक्शंस है। ठीक है, जिसको हम डिक्लेयर नहीं करते, मतलब हम कोड में उसकी कोडिंग तो नहीं लिखते, बट उसकी यूजेस जरूर करते हैं। ये कहाँ से आता है, ये आता है हैश इंक्लूड stdio.h फाइल से। ये एक फाइल होता है, आप जब कंपीलर की बात कर रहे हो या फिर आप जहाँ पे भी जो है प्रोग्राम को कंपाइल और रन करने वाले हो, वहाँ पे एक .h एक्सटेंशन का फाइल होगा, मतलब एक इस टाइप की फाइल होने वाली है। ठीक है, और इस फाइल में क्या होने वाला है, इस फाइल में जो है आपकी ये .h फाइल होती है। कौन सी फाइल होती है, .h फाइल, इसको हम कहते हैं हेडर फाइल्स। इस हेडर फाइल्स में उन सारी चीज़ों का जो है कोडिंग लिखा होता है। और जब हम हैश इंक्लूड stdio.h लिखता है तो कंपाइल के टाइम में, ठीक है, वैसे ही कंपाइलेशन से पहले होता है। ठीक है, तो क्या होता है, प्री प्रोसेसिंग होती है। प्री प्रोसेसिंग बोले तो एक प्री प्रोसेसर ऑपरेटर होता है जो कि stdio.h में लिखे सारे कोड को, जितने भी कोड यहाँ पे लिखे हुए हैं सबको ये इसके बदले में पुट कर देता है और उसके बाद आता है मेन पे। ठीक है, मतलब क्या है कि आपकी जो कंपिलेशन स्टार्ट होने वाली है उससे जस्ट पहले प्री प्रोसेसिंग होती है, जिसमें .h वाले जितने भी फाइल होते हैं उनको हटा दिया जाता है और उनके बदले उस फाइल में लिखी सारी बातें, सारे कोड्स जो है बैक टू बैक यहाँ पे लिख दी जाती है। ठीक है, इसलिए हम यूज़ करते हैं इंक्लूड stdio.h और हैश लगाने का मतलब ही है कि सबसे पहले प्री प्रोसेसिंग होने वाली है। प्री प्रोसेसर को कैसे पता चलेगा कि .h यूज़ करना है, तो इसके लिए वो हैश सिंबल देखता है। ओके, द सेकेंड वन इज द मेन। मेन का यूज़ कहाँ होता है, तो सबसे पहले मेन समझते हैं। मेन बोले तो इसके लिए मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि मान लीजिए आप किसी बड़े कॉलेज में जाने वाले हो। ठीक है, कॉलेज में बहुत सारे बिल्डिंग्स होंगे, कुछ हॉस्टल्स होंगे, कुछ क्लासरूम्स होने वाले हैं, समथिंग। बट एक होता है एकेडमिक्स। ठीक है, यानी कि एकेडमिक बिल्डिंग जहाँ से सबको कंट्रोल किया जाता है। आपका मेन भी आपके प्रोग्राम का कुछ वही है। ठीक है, जिसको हम कहते हैं मेन पार्ट। इस मेन का काम क्या है, जब भी आपका कंपीलर प्रोग्राम स्टार्ट करेगा वो सबसे पहले मेन में इंटर करेगा। वो मेन में इंटर करेगा सबसे पहले वो मेन में इंटर करने वाला है। और मेन में इंटर करने के बाद क्या होगा, मेन में जैसे इंटर करेगा वो डिक्लेरेशन पार्ट चेक करेगा। ये याद रखना है कि सी में जितने भी डिक्लेरेशन हैं वो एग्जीक्यूटेबल पार्ट से पहले होने चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
क्योंकि C++ की बात करें तो यहाँ पे रूल होता है कि हम जो है एग्जीक्यूटेबल पार्ट को ऊपर, डिक्लेरेशन पार्ट को थोड़ा नीचे, लेकिन हाँ जिसका यूज़ होने वाला है उसको ऊपर लिखें तो बात बन जाती है। लेकिन C कहता है कि सारे डिक्लेरेशन पार्ट को पहले ऊपर लिख लो देन एग्जीक्यूटेबल पार्ट, ठीक है। तो ये क्या होता है हम नेक्स्ट लेक्चर्स में इसके बारे में डिटेल्स में देखेंगे, बट अभी क्या है, पहले सारे डिक्लेरेशन पार्ट को आपका जो कंपाइलर है वो कंपाइल करेगा, देन एग्जीक्यूटेबल पार्ट पे आएगा। आपको कोई दूसरा फंक्शन रन करवाना है, ठीक है, यानी कि आपको एडिशन करवाना है, तो मेन के बाद क्या होगा, आपका ये फंक्शन दिखेगा, और इस फंक्शन के बाद आपका कंपाइलर जो है वो फन फंक्शन को कॉल करेगा, मतलब तब वो जाके फन फंक्शन को स्टार्ट करेगा। अगर आपने मेन में फन फंक्शन लिखा ही नहीं है और किसी दूसरे फंक्शन में जो मेन में है उसमें भी अगर फन फंक्शन नहीं है, इसका मतलब वो फंक्शन कभी नहीं चलेगा। किसी भी फंक्शन को चलने के लिए वो या तो मेन में होना चाहिए या फिर मेन में जो फंक्शन है उस फंक्शन में वो फंक्शन होना चाहिए, तब जाके वो फंक्शन चलता है। ये चलेगा, कुछ वैल्यू ये रिटर्न करेगा, जो रिटर्न करेगा कंपाइलर उसको यहाँ पे पुट करेगा। नाउ द लास्ट लाइन fun1 है, fun1 है, fun1 का मतलब है अब ये कंपाइलर जो है इसको कॉल करेगा, ठीक है। और जैसे ही इसको कॉल करेगा तो ये फंक्शन चलेगी, पूरी फंक्शन चलने के बाद रिटर्न आएगा और ये कुछ यहाँ से रिटर्न करेगा जो कि हम यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक है। और इसके बाद जो रिटर्न फंक्शन है मेन का रिटर्न चलने वाला है, ठीक है। इसके बाद मेन का रिटर्न चलेगा और ये फंक्शन क्लोज हो जाएगा। इसका मतलब है कि मेन का जो रिटर्न चलेगा उसके बाद फिर कोई फंक्शन नहीं चलेगी। आपको समझ में आया क्यों हम stdio.h लगाते हैं और क्यों मेन लगाते हैं। stdio.h कुछ ऐसे फंक्शन है जो कि पहले से डिफाइंड है, जिसका हमें सिर्फ यूज़ करना है, तो उनकी कोडिंग .h फाइल में लिखी होती है, और .h फाइल में लिखी होने की वजह से हम बस उसको हैश के सिंबल से लगा देते हैं, और जब प्री प्रोसेसिंग होती है तो इन फाइल की सारी कोडिंग जो है लिख दी जाती है बिफोर कॉम्पिलेशन। आफ्टर डैट मेन में एंटर करते हैं, और मेन से ही आपकी मेन जो प्रोग्रामिंग है यानी कि प्रोग्रामिंग का एग्जीक्यूशन है वो शुरू होता है, ओके। इसलिए मेन बहुत इंपॉर्टेंट है इन C++ और इन जावा, ठीक है। पाइथन में ऐसा कुछ नहीं होता, पाइथन में थोड़ी कहानी अलग है, लेकिन C++ एंड जावा इसमें मेन का होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज ये जब भी प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं ऑलवेज एंड ऑलवेज फ्रॉम मेन फंक्शन से ही स्टार्ट करते हैं। अब ये फंक्शन डिटेल्स में समझे, आगे के लेक्चर्स में हम फंक्शन में डिटेल्स में समझेंगे, ये डिक्लेरेशन में क्या क्या डिक्लेरेशन होती है, एग्जीक्यूटेबल पार्ट्स में क्या क्या होता है, वेरिएबल्स क्या होते हैं, समथिंग बहुत चीज़ है जो कि हम आगे के लेक्चर्स में सीखने वाले हैं। सो कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।